हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है और मार्केट में फ्लैट ओपन हुआ, तो क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, वो जानने वाला हूँ। और मार्केट में जहाँ क्लोजिंग कल थी आज भी वहीं क्लोजिंग है, तो क्या यहाँ से दोबारा फ्लैट ओपन होगा या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो जैसे मैंने आपको कल निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे बताया था, जब भी टॉप पे ऐसे बनता है तो यहाँ से नेगेटिव पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा डाउन आया, डाउन होने के बाद ये ऊपर गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, इसी दोबारा इस अगर यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना होता, ठीक है, एक अब रीजन देखो, अगर यहाँ से गैप अप होता तो ये 25,000 प्लस जाना चाहिए था, 25,000 प्लस जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं गया, क्योंकि ये 25,000 बहुत बड़ा रिजेक्शन है, ठीक है। अगर देखा जाए ये रिजेक्शन यानी ये रेसिस्टेंस बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है। और एक चीज़ और देखो, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप समझो, ये कैंडल आया, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल आया, यहीं से ये रिवर्स हो गया, ठीक है। ये कैंडल आया यहीं से यहाँ से आया, फिर यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ। ये कैंडल यहाँ तक आया लेकिन यहाँ क्लोज हुआ। ये कैंडल यहाँ तक आया लेकिन यहाँ कैंडल क्लोज हुआ। अब ये चीज़ देखो, सेम चीज़ एक ही चीज़ हो रहा है, ठीक है, सेम चीज़ हो रहा है कि ये कैंडल जो है इसके नीचे ही क्लोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसको गैप अप होना था तो इसको यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे जब कैंडल आया था, ठीक है, तो ये क्या बना था, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट था। कब डाउट था, ये डाउट जो हुआ था आपका, ये आपका डाउट था, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ऐसे बना था, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ऐसे बना था। और ये बनता है, कैसे बनता है, जब ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बॉटम पे बनता है तो इसे हम ट्वीजर बॉटम बोलते हैं, लेकिन टॉप पे ऐसा बना था, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि ये कैंडल ऐसा बना है तो यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि ये कैंडल टॉप पे बनता है। अगर बियरिश पे बनता, ठीक है, अगर यहाँ पे सॉरी बॉटम पे बनता है तब यहाँ पे अच्छा पैटर्न यानी बुलिश माना जाता है। टॉप पे बनता है तो पहले ग्रीन फिर यहाँ पे रेड आना चाहिए, लेकिन इसके एक दूसरे का अपोजिट था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन था। लेकिन मार्केट 3 बजे के बाद यहाँ पे पूरी मार्केट यहाँ पे चेंज कर दिया कि यहाँ से क्या हो सकता है, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल है। जो मैंने रीजन था, रीजन आपको बता दिया। पूरा इंक्लूड देखा जाए तो पूरा इंडेक्स बताने के ही बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे गैप अप होगा गैप डाउन होगा। तो पहले हम लोग इंडेक्स देखेंगे, फिर हम लोग स्टॉक देखेंगे, उसके बाद यूएस मार्केट, उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन में मैं काफ़ी अच्छा है बता चुका हूँ। डेली में आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन पर काफ़ी अच्छा हम लोगों का प्रॉफिट बना है, और यहाँ भी बना था, ठीक है, और आज भी बना है, ठीक है, और आज भी बना है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन पे आसपास गया तो यहाँ से एक रिवर्सल आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो यहाँ से डोजी बन के पूरा ये नीचे आ गया। फिर दोबारा जब ये कैंडल जाना चाहा लेकिन यहाँ से नहीं, या फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया, जहाँ पे ये क्लोज कल हुआ था वहाँ उसी के आसपास आज भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम निफ्टी के जैसा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पैटर्न है, तो ये यहाँ से नेगेटिव पैटर्न हो सकता है। अगर ये 800 के ऊपर होता, 51,800 के ऊपर होता, तो फिर इसे हम थोड़ा पॉजिटिव लेते, लेकिन 800 के नीचे है, अप्रोक्स ये 500 के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, 51,499 पे तो क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव अभी कैंडल शो कर रहा है, तो कल की पॉसिबिलिटी गैप डाउन के ही दिखा रहा है, ठीक है। तो कितना परसेंट हो सकता है वो लास्ट में बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं फिर निफ्टी। तो फिर निफ्टी भी जैसे मैंने आपका बैंक निफ्टी बताया सेम टू सेम वही फिर निफ्टी भी है। और हम आते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप में थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। और कितने पॉइंट की पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखा जाए तो अप्रोक्स यहाँ पे 70 है, 30 पॉइंट इसमें है और 100 पॉइंट इसमें है। 13,000 के रिजेक्शन, जैसे निफ्टी में 25,000 का यहाँ पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, वैसे ही यहाँ पे मिड कैप में 13,000 का बड़ा रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 130 पॉइंट इसके पास जगह है। तो अगर यहाँ से ये गैप अप भी होता है, ठीक है, गैप अप होने के बाद दोबारा इसको नीचे आना चाहिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से दोबारा ये आना चाहिए।
और एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ठीक है, कल का कैंडल कहाँ पे गया था, ठीक है, कल का कैंडल यहाँ तक गया था, आज का ही कैंडल यहीं तक गया है। अगर इसको ज़्यादा अगर यहाँ से पॉजिटिव लगता तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए था, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12,900 के ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए था, तो यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव 100 पॉइंट का मिल सकता था, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास 3 इंडेक्स जो है अभी नेगेटिव दिख रहे हैं, एक जो है न्यूट्रल है, इसमें हम बोल नहीं सकते हैं गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ठीक है। सेंसेक्स में आते हैं, तो सेंसेक्स में जैसे यहाँ पे देख सकते हो जैसे निफ्टी में बना है वैसे यहाँ पे आपका सेंसेक्स में बना हुआ है, तो सेम टू सेम यहाँ भी है, तो ये भी नेगेटिव है। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 इंडेक्स नेगेटिव है, एक इंडेक्स मिड कैप ही सिर्फ एक न्यूट्रल है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स चेक करते हैं। जैसे इंडिया विक्स में मैंने बताया था, ठीक है, इंडिया विक्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउन हुआ था। एक चीज़ मैंने बताया था, इंडिया विक्स तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो इंडिया विक्स यहाँ पे क्या होता है, इंडिया विक्स मार्केट नीचे आता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स नीचे जाएगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे रीजन दिखाता हूँ, ठीक है, आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे ये चीज़ देखो आप, ठीक है, यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, जब मार्केट ऊपर था, सुबह मार्केट ऊपर था तो मार्केट यहाँ पे डाउन था, जब मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ तो ये इंडिया विक्स ऊपर गया, ठीक है। एग्जांपल ये देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे जब तक ये तेरे के ऊपर, यहाँ पे तेरे के ऊपर यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं करता तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फ्लैट मान सकते हैं, ठीक है। अगर तेरे के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से एक नेगेटिव पैटर्न मार्केट में आ सकता है, ठीक है। और ये हो चुका है इंडिया विक्स। अब हम आते हैं स्टॉक पे, तो यहाँ पे रिलायंस, जैसे रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, और नेगेटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप डाउन हो, यहाँ ओपन हुआ और क्लोज जो हुआ कल का, ये जो कल का आप ओपन था वो वहाँ पे आकर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक टॉप पे आकर, इसके देखो अभी टॉप इसे बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसे टॉप पे बोलेंगे, तो अभी ऐसा अगर कैंडल बनता है तो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न शो करता है। नेक्स्ट हम आते हैं HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक में थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, HDFC बैंक में बुलिश था, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता तो यहाँ से बुलिश मानते, लेकिन ये कैंडल डोजी बन गई, तो कहीं ना कहीं ये भी फ्लैट ओपन होने के चांस है। नेक्स्ट हम आते हैं कोटक बैंक, कोटक बैंक में देख लेते हैं। कोटक बैंक में यहाँ पे नेगेटिव, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कल भी बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये 1800 के नीचे कैंडल क्लोज है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, और आज ये कैंडल यहाँ पे नेगेटिव भी है, और यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ये नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी ये नेगेटिव दिखा रहा है, और कहाँ तक आ सकता है, 1725 तक ये यहाँ से आ सकता है, इसका टारगेट यही रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं SBI का, SBI देख सकते हैं, तो SBI भी यहाँ पे ये कैंडल कैसा था, एक नेगेटिव कैंडल था जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, फ्लैट गैप अप हुआ, फ्लैट गैप अप होने के बाद ये डोजी बना के रह गया, तो अभी भी ये कल चांसेस है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं विप्रो पे, तो विप्रो देखो, विप्रो जैसे मैंने बताया था, ये कैंडल क्या हो सकता है आपका डिसाइड करेगा कि क्या अगला कैंडल, ये कैंडल बना है, फिर अगला कैंडल डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पे मार्केट जा सकता है। तो भी ये कहाँ पे, ये अभी 500 के अकॉर्डिंग, ये 500 के आसपास ही आ सकता है, यानी 20 से 21 पॉइंट अभी ये और डाउन आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे US मार्केट में, तो US मार्केट चेक करते हैं। चलो ये नेस्डैक है, नेस्डैक का ये पहले देखते हैं। तो नेस्डैक में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से टारगेट हम लोगों का ये 18,400-500 का रहेगा, और यहाँ से देखो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल रेड में है, तो पहला टारगेट हम लोगों का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना, अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तब, अगर इसके नीचे आता है तब यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब एक थोड़ा सा छोटा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट पे आ चुका है, एक छोटा सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट देख सकते हो, तो इस सपोर्ट पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए, कंसोलिडेशन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे या तो बाइंग होगा या तो यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं डाउ जोन का देखते हैं चार्ट, ठीक है। डाउ जोन का फ्यूचर ये ओपन है, और डाउ जोन के यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ से अगर देखा जाए 40,800 के आसपास से ये यहाँ पे रिवर्सल लिया है, ठीक है, और यहाँ पे रेड कैंडल था, कल मैंने बताया था यहाँ से एक नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि ये नेगेटिव पैटर्न ज़्यादा नहीं मैंने बोला था, यहाँ पे फ्लैट बोला था, और यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, डाउन साइड भी आया था, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ और बोला था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे लाइन दिखाता हूँ कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ
पे चांसेस कम रहेंगे ऊपर का। अगर इसके नीचे आ गया, ठीक है, अगर ये EMA है, EMA के नीचे आ गया तो फिर यहाँ पे टारगेट जो हमारा है यहाँ पे 40,400 का, 40,250 का यहाँ पे ये टारगेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी जो भी है नेगेटिव अभी थोड़ा सा कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे कैंडल हम लोगों ने पढ़ लिया, अपना इंडेक्स पढ़ा, अपना स्टॉक पढ़ा और यूएस मार्केट पढ़ा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो थोड़ा कहीं देखा जाए तो 60% यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव है, तो यहाँ से और 40% पॉजिटिव है। तो किधर ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज मिल रहा है, डाउन साइड का। तो कल पी वालों का हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि अगर फ्लैट नहीं हुआ, फ्लैट मार्केट नहीं हुआ तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।